बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालपोल 6+ सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो कालपोल 6+ सिरप, ये मेरे हाथ में जो है कालपोल 6+ सिरप की जो है पैकिंग मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये इसकी जो है पैकिंग होती है, इस तरीके से कालपोल 6+ सिरप जो है आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये होता है जी कालपोल 6+ सिरप। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। कालपोल 6+ सिरप जो है इस तरीके से आता है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो कालपोल 6+ का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो कालपोल 6+ के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इस सिरप को जो है हर किस्म के बुखार में और हर किस्म के दर्दों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लें तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, यानी कि आम बुखार हो रहा है या टाइफाइड हो रहा है या मलेरिया हो रहा है, यहाँ तक कि अगर डेंगू भी हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है किसी भी किस्म की दर्दें वगैरह हो रही हैं, यानी पूरे जिस्म में अगर दर्द हो रही है, तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को किसी ख़ास जगह पे दर्द हो रही है, ख़ास तौर पे जो है इसे सर दर्द के लिए जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। पर अगर जिस्म में कहीं भी किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रही है तो उसके लिए भी आप इस सिरप को जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो कालपोल 6+ के यूजेस ये होते हैं कि इसे जो है बड़े बच्चे, यानी कि जिनकी उम्र 6 साल से 12 साल के दरमियान है, तो उनमें जो है इस सिरप को डॉक्टर जो है रेकमेंड करते हैं। इस एज के दरमियान जो है आप इस सिरप को अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। पर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप रेकमेंड नहीं करता उस वक्त तक आप ये सिरप जो है यूज़ ना करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। ख़ास तौर पे आप अपने बच्चों के लिए तो सीरियस हो ही सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप लिख के नहीं देता उस वक्त तक आप इस सिरप को यूज़ ना करें। डॉक्टर के मशवरे से ही आप जो है इस सिरप को अपने बच्चों को यूज़ करवाएं। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। अब कालपोल सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी थ्राइस अ डे के तौर पे आप जो है ये सिरप अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आपने इसे जो है 1 चम्मच के तौर पे या फिर 2 चम्मच के तौर पे अपने बच्चों को यूज़ करवाना है। यानी कि जिस तरह आपको डॉक्टर जो है कह रहा है कि 1 चम्मच के तौर पे या 2 चम्मच के तौर पे, तो उस हिसाब से आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ करवाएं।
अब अगर मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की हालत कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर जो है आप इसे 4 घंटे या 5 घंटे के हिसाब से भी अपने बच्चे को जो है ये सिरप यूज़ करवा सकते हैं। यानी कि डॉक्टर आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करवानी है अपने बच्चे को, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा ही होती है। 3 मरतबा से ज़्यादा आपने इसे अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवाना। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के ऊपर या फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे को जो है इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप जो है ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई और सिरप जो है जिसमें पैरासीटामोल जो है शामिल हो तो वो भी आप अपने बच्चे को यूज़ करवा दें, तो वो चीज़ भी आप जो है नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि गुर्दों में उसके कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो तब भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चों को जो है वो जिगर वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि उसका जिगर जो है खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। तो ये इसके जो हैं थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि ये सिरप जो है डॉक्टर आपके बच्चे को जो है रिकमेंड कर रहे हैं, तो पहले जो है बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो कालपोल 6+ के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही बेज़रर सी मेडिसिन है, पर फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे जो है अपना असर वो दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो फिर आपको जो है कुछ एलर्जी रिएक्शन जो है वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि रैशेज़ वगैरह होना या इस तरह का कोई और मसला होना, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो गनूदगी हो सकती है या फिर तेज़ चक्कर भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो वीकनेस जो है वो रह सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो नौजिया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है मैदे वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, यानी कि उसे पेट में दर्द हो सकता है या बदहज़मी या गैस वगैरह हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि उसे लूज़ मोशन जो है वो लग सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को जो है इसकी ओवरडोज जो है वो यूज़ करवा रहे हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे का जो है वो आँखों का कलर जो है या स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है वो येलो हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके जो है बच्चे का यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके येलो आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड नहीं करता उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है जी तकरीबन 110 रुपये,
यानी कि 110 रुपीज़ में ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।